हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई कैसे आप सभी अच्छे हो गए, अच्छे रहो भाई। तो आज की वीडियो बिल्कुल सिंपल सी है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ आज आपको कि रोमिंग क्या होती है, क्या नहीं होती, और रोमिंग का क्या मतलब होता है, और ये कैसे कैसे चेंज होती है। डोमेस्टिक में कैसे चेंज होगी, इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल कर ले तो कैसे चेंज होगी, और इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। और भाई कुछ फ़ायदे नुकसान होंगे भी या इसमें, या नहीं होंगे, या फिर भाई रोमिंग ऐसे ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो सारी चीज़ें बताऊँगा भाई मैं। तो अपने कीपैड के फ़ोन में भी रोमिंग दिखा रखा है, तो मैं कैमरे के अंदर दिखाऊंगा अगर रोमिंग दिखेगी तो। ना एग्जाम हो रखी भाई थोड़ी सी। ये देखो, आर ऊपर दिख रहा है, ये कैमरे के बिल्कुल सामने कर दिया। देखो ये बैटरी के साइड में आर दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। ये जो आर और आर लिख रखा है ना, इसका मतलब ही रोमिंग होता है। एक बार फिर से दिखा दूँ भाई, क्योंकि भाई इसके बिना कुछ नहीं है। देखो देखो, इस साइड देख लो भाई, इसी साइड देख लो, दिखा। फिर से चालू कर देते क्योंकि भाई ये ज़रूरी है। हम्म, ये देखो आर, क्योंकि भाई ये बैटरी के साइड में दो सिम के नेटवर्क दिखा रखे हैं, और बैटरी उसके बीच में जो आर लिख रखा है वो है। ओके, तो क्या है भाई ये और क्या नहीं है वो बताता हूँ मैं तुम्हें। ये रोमिंग जो होती है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। जब भी आप ट्रैवल करते हो ना भाई, जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो रोमिंग लग जाती है भाई, ठीक है। और रोमिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है इसका। भाई थोड़ा सा जुकाम। रोमिंग का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करते हो ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने घर से दूसरे घर जा चुके हो, ये मतलब है आड़ो भाषा में अगर सीखो तो। डोमेस्टिक में तो ये होता है, इंटरनेशनल यही होता है। जैसे कि इंडिया का कोई बंदा है और हम विदेश में जा रहे हैं, तो भी रोमिंग दिखाएगा, उसमें चार्ज लगते हैं। और अपने डोमेस्टिक जैसे कि ये लगा लो, यहाँ जैसे अपना हरियाणा हो गया, हम दिल्ली कुछ काम के लिए आ गए, राजस्थान चले गए, उत्तर प्रदेश चले गए, झारखंड चले गए, कहीं पे भी चले गए भाई हम, है ना, उत्तराखंड चले गए। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते ना, तो रोमिंग का ऑप्शन दिखा देगा, कि सचेत कर देगा बंदे को कि भाई रोमिंग का ऑप्शन है। तो एक टावर को छोड़ करके दूसरे टावर को कनेक्ट करता है बस फ़ोन। अगर वो दूसरे टावर की रेंज अच्छी खासी कनेक्ट हो गई तो भाई बल्ले बल्ले हो जाती है, आराम से फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, कॉल वॉल भी अच्छी खासी आ जाएगी। लेकिन अगर दूसरे टावर से कनेक्ट नहीं हो पाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। और दिक्कत के कारण क्या हो जाता है भाई, नेटवर्क की जगह ढूंढनी पड़ती है। जैसे कि एक स्टेट छोड़कर हरियाणा अपना स्टेट है, एग्जांपल ले लो, दो एग्जांपल बताऊँ। जैसे कि हरियाणा अपना स्टेट है, ये कीपैड का फ़ोन है अपने पास में, और भाई मैं हरियाणा से जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। तो हरियाणा की सीमा कट करके और जब दिल्ली की सीमा में मैं क्लिक करूँगा, तो वहाँ पे भाई क्या हो जाएगा कि आर दिखा देगा। आर दिखाने के बाद में अब दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा टावर हैं, तो सीधा सीधा आप कहीं पे भी कॉल करोगे तो अच्छी खासी कॉल भी मिल जाएगी, लेकिन रोमिंग आ जाएगी। सिर्फ रोमिंग रोमिंग आए, कोई चार्ज वार्ज नहीं लगेंगे। इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स जो है ना, उसमें कोई भी चार्ज वार्ज नहीं लगेंगे, आपकी कॉल भी अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन आर का सिंबल दिखा देगा, सिर्फ इतना बताएगा कि आप अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जा चुके हो। और भाई सिंपल इसका मतलब यही होगा। लेकिन जैसे कि आप ये लगा लो कि आप गए भाई हरियाणा से राजस्थान में, है ना। अब राजस्थान में क्या है, टावर कम होते हैं। जैसे बड़े बड़े स्टेट हो गए, जैसे पिंक सिटी के नाम से जयपुर मतलब कि पॉपुलर है, तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे तो भाई सारे रोमिंग है। या फिर दिल्ली के लिए अगर इस साइड आ जाओ, मतलब गामड़ जो एरिया है ना, उस इलाके के अंदर टावर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे हरियाणा की सीम है, इसके अंदर टावर पकड़ रखा है अच्छा खासा, सीम मज़ेदार तरीके से, मतलब कि सही काम चल रहा है, ठीक है। अब हम गए राजस्थान की साइड, राजस्थान के जहाँ टिब्बे वाला इलाके में चले गए, गांव में कुछ काम था भाई, वहीं पर जा करके शेल्टर कर लिया, तो वहाँ पे रोमिंग नहीं आएगी। वहाँ पे रोमिंग आर दिखा देगा और नेटवर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये समझ जाना, आप दूसरे नेटवर्क में आ चुके हैं, हम दूसरे स्टेट में, और यहाँ पे नेटवर्क को पाने के लिए टावर के पास में जाना पड़ेगा अपने को। तो भाई वहाँ पे आसपास में जितना भी कोई टावर होगा, वहाँ पे जा करके फिर नेटवर्क कनेक्ट करना पड़ेगा, और वहीं पे रोमिंग आएगी। यही है पॉइंट सीधा सीधा। आपने बहुत बार व्लॉगर्स को भी देखा होगा, बहुत जगह आपने देखा होगा कि क्या करते हैं भाई, रोमिंग के कारण, मतलब कि पहाड़ी इलाके हो गए, पहाड़ी इलाकों में ऊपर रेंज ही नहीं आती, तो इसलिए टावर के पास आना पड़ता है वीडियोस को अपलोड करने के लिए, या फिर भाई कोई मतलब कि कॉल वॉल करने के लिए। वो सिर्फ इसी के कारण होता है, रोमिंग से ही होता है सारा फंडा। ये तो था डोमेस्टिक का, कि डोमेस्टिक में मैंने दो पार्ट बताए, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप जाते हो ना, तो क्या आ जाएगा, फ़ोन के अंदर आर लिखा आ जाएगा। आर का मतलब रोमिंग का मतलब होता है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चले गए हो,
तो रोमिंग रोमिंग दिखाएगा, और वहाँ पे अगर नेटवर्क बिल्कुल भी ख़त्म दिखा रहा है, क्रॉस का सिंबल दिखा, दोनों सिमों का कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा और रोमिंग भी दिखा रहा है, तो आपको आसपास पूछना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे टावर कहाँ है। जैसे कि वीआई की सिम का टावर कहाँ है, जियो की सिम का टावर कहाँ है, तो पूछोगे ना आप, उसके बाद में वो बताएंगे, फिर वहाँ पे जा कर के रेंज आ जाएगी। ये तो था डोमेस्टिक। अब इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल में चार्ज लगते हैं भाई, इंटरनेशनल रोमिंग में चार्ज लगते हैं। जैसे कि इंडिया हो गया अपना, इंडिया से आप कहीं पे भी जा रहे हो, विदेश में जा रहे हो, कोई भी आउट गोइंग इंटरनेशनल कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे जाते ही आपके चार्ज चालू हो जाएंगे भाई रोमिंग के। आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ, चार्ज लगेंगे आपके रोमिंग के, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यही है। और वहाँ पे आउट गोइंग कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स, और भाई ये लगा लो मतलब कि मैसेज भी अगर आप करोगे ना, तो उसमें भी आपको क्या लगेगा, चार्ज लगेंगे भाई। ये है सिंपल सा फंडा। अब कोई बंदा, अब ये वीडियो बनानी क्यों इम्पोर्टेंट समझी, इम्पोर्टेंट इसलिए समझी भाई ये वीडियो बनानी, क्योंकि भाई मैं मतलब कि 2-3 यार दोस्त हम आए थे 1-1.5 साल पहले यहाँ पे दिल्ली, पेपर वेपर देने के लिए आए थे भाई हम। तो आए तो भाई हरियाणा से निकलते, ये कीपैड वाला फ़ोन ही लेकर के आया था मैं तब तो भाई आए हम, और हरियाणा से निकलते भाई हम दिल्ली के अंदर एंट्री की, आर दिखा दिया। तो हम सब भी चल गए भाई, कि ऐसे भी चल गए कि यार ये आर कैसे दिखा दिया है, क्या पता अब कॉल आए या फिर ना आए, कि अगर कॉल वॉल नहीं आएगी तो घर पे बातचीत कैसे होगी। 100 बात आ जाती है दिमाग में कि अगर कॉल वॉल नहीं हुई तो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है भाई, है ना। तो फिर हमने मतलब कि सर्च आउट किया वहाँ पे, तभी पता चल गया भाई कि हाँ इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और ज़्यादातर अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ ना, तो जो मतलब कि स्क्रीन टच फ़ोन होते हैं ना, वो तो भाई टावर पकड़ लें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। स्क्रीन टच फ़ोनों में दिखाए तो होगा लेकिन कम दिखाता, लेकिन जो ये कीपैड वाले फ़ोन है ना भाई, इनके अंदर हमेशा दिखाएगा। कोई भी पुराना फ़ोन, आपकी दादी हो, आपकी नानी हो, कोई भी है रिश्तेदार हो, तो भाई वो भी चल जाते हैं। जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई फैमिली फंक्शन हो गया, उसके अकॉर्डिंग उसमें जा रहे हैं, या फिर भाई ट्रैवल करने के जा रहे हैं, एडवेंचर करने के लिए जा रहे हैं, और फ़ोन के अंदर आर दिखा देगा। या कोई कुछ मतलब कि कॉल करते हो आप किसी को, तो वो कुछ और करा देगा, मतलब कि आप टावर के पास जाओ, तो ऐसे भी चल से जाते ना, तो उनको पहले बता दो घर पे ही कि अगर आप हरियाणा, जैसे एग्जाम्पल हरियाणा से आप कहीं दूसरे स्टेट पे जा रहे हो, दादी जी नानी जी, तो आप ध्यान रखना, अगर फ़ोन कुछ स्टार्टिंग में बोले ना, तो आप लगा लेना कि रोमिंग के लिए बोल रहा है, उसके बाद में मिल जाएगा। और या फिर टावर वावर की कह रहा हो, तो आसपास पूछ लेना कि नज़दीक टावर कौन सा है। ठीक है, तो क्योंकि रोमिंग से भाई बहुत ज़्यादा भी चल जाते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा कम हो रखा है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा टावर लगने लग गए भाई। आज से 4 मतलब कि 9-10 साल पहले अगर आप देखोगे ना, जब हम छोटे ही थे, स्कूल में जाते थे, तो हमारे भाई मामा जी आते थे और मतलब फूफा जी आते थे, तो क्या होता था भाई, उनके फ़ोन में रेंज ही नहीं आती थी। हाँ, वो कॉल करते थे तो ऐसे फ़ोन कैसे मारते थे, ऐसे अरे यार रोमिंग है, रोमिंग आ गई, इसमें रोमिंग आ गई। तो भाई हम बच्चे थे तब, हमको पता ही नहीं था रोमिंग का मतलब क्या होता है। हाँ, बस इतना ध्यान था कि हाँ रोमिंग रोमिंग कह रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खास होगा, रोमिंग आ गई तो भाई दिक्कत होगी। बट हमको क्या पता भाई रोमिंग का क्या मतलब होता है। हम अपने मस्त मगन अपने इलाके में अपने आराम से घूम रहे बैठ के क्रिकेट खेल रहे, बस सुन रहे हाँ रोमिंग रोमिंग। तो रोमिंग का बेसिकली यही मतलब होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप जाते हो ना, तो ट्रांसफ़र हो जाता है टावर्स का। जिस भी मतलब कि टावर की सिम, वीआई की सिम हो आपकी, या फिर जियो की सिम हो, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाओगे तो टावर चेंज हो जाते हैं। तो टावर एक चेंज हो, जैसे हरियाणा का टावर छोड़ दिया, उसके बाद में राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, कोई भी टावर पकड़ते हैं ना, तो वो टावर पकड़ेगा ना दूसरा, तो रोमिंग दिखा देगा, ऐसे दिखा देगा दूसरे टावर को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब होता है। कीपैड वाले फ़ोनों में तो मैंने बहुत बार बचपन में बहुत बार रोमिंग आर देखा है। स्क्रीन टच फ़ोनों में ऐसा नहीं दिखाता, स्क्रीन टच फ़ोनों में कम दिखाता है, बट इसमें दिखाएगा। और राजस्थान की साइड में तो भाई चार्ज भी लगते थे भाई, पहले क्यों झूठ बोलूँ। आउट गोइंग कॉल्स होगी, इनकमिंग कॉल्स होगी, और भाई मैसेज हो गए, उनके सब के चार्ज लगते थे पहले। अब कम हो गया। अब डोमेस्टिक में क्या करते हैं, डोमेस्टिक में भाई किसी भी स्टेट में चले जाओ, कोई भी चार्ज नहीं लगता रोमिंग का। इंटरनेशनल जाओगे तो चार्ज लगेगा। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी भाई, आज मेरे दिमाग में थी एकदम कि यार रोमिंग की बतानी है मेरे को। क्योंकि बहुत बंदे क्या हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, रोमिंग है क्या, क्या चीज़ है ये रोमिंग, किस बला का नाम है। और है बिल्कुल आसान सी चीज़ भाई। कोई भी पूछ ले, रोमिंग आ गई, रोमिंग आ गई। अब किसी को पता हो तो वो तो समझ जाएगा, हाँ दूसरे स्टेट का बंदा है, यहाँ पे आ गया है, रोमिंग रोमिंग कर रहा है, तो टावर की रेंज नहीं आई होगी। अब किसी बंदे को पता ही नहीं रोमिंग रोमिंग, तो वो क्या कहेगा, क्या होती है रोमिंग, क्या होती है रोमिंग, है ना। तो ऐसे हो जाता है। तो सिंपल सी वीडियो बनानी ज़रूरी थी। बाकी एक बार फिर से दिखा देता हूँ भाई ने तुम्हें कि अभी भी रोमिंग दिखा रहा है इसमें। बाकी अभी व्लॉग को एंड कर देते हैं। मेरा सिंपल सा ये व्लॉग बनाने का ये फंडा था कि मैं आपको ये शेयर करना चाहता था कि रोमिंग का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया बेसिक तरीके से बिल्कुल। अभी कर देंगे भाई व्लॉग को एंड। बाय बाय।